हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल। लास्ट सेशन में हमने पूड़ी को के टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन फ्यू टर्म्स का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली आज हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ ईएफ, व्हाट इज़ ईडीवी, ईएसवी, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट. So these are the terms we are going to discuss for today's session. So let's start with our session. So let's see what is EF. EF, the amount of blood ejected by left ventricle. मतलब जितना भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है और वो बाहर निकल कर जितना सर्कुलेशन में जाता है इजेक्ट होकर, उसे हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं. तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 55 to 60. इसको मेनली हम लोग जो है परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं. तो अभी देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. जैसे कि हमने अभी देखा कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो पंप होता है हार्ट में, इजेक्ट होकर जितना बाहर निकलता है उसे हमने इजेक्शन फ्रैक्शन कहा. तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. EF अगर हमारा लो है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि 55 to 60% इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ EF. सो अगर इससे वो कम होता है, लेस देन 55 होता है, अगर एज सच कि किसी पेशेंट का 30 EF है, 25 है, 45 है, मतलब बिलो 55 है, तो क्या क्या कॉजेज़ रह सकते हैं. तो पहले तो ये है कार्डियोमायोपैथी. इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे हार्ट की जो टिश्यू है वो थिकन्ड हो जाती है. उसके बाद है हार्ट अटैक. उस टाइम में हार्ट अटैक में हम देखते हैं कि हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है. तो ऐसी कंडीशन में भी EF हमें लो मिलता है. उसके बाद है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज. उसके बाद है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर. अगर हमारा हार्ट फेलियर स्टेज में है, सिस्टोल में प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस टाइम में भी हमको लो EF मिलता है. उसके बाद में है हार्ट वाल्व डिसीज. अगर हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम है, बाइकस्पीड वॉल है, ट्राइकस्पीड वाल्व है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स जो है हमारे हार्ट में, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली हमको EF लो मिलेगा. So these are the conditions when we found that EF is low. Next, see, जैसे कि मैंने कहा कि जब कार्डियोमायोपैथीज होती है तो उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ मायोपैथीज रहती है. तो अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है तो उस टाइम में भी हमको लो EF मिलता है. एज वी कैन सी इन दिस इमेज, लेफ्ट साइड में हमारा जो रेड कलर में है, जो लेफ्ट साइड में V शेपेड में है, दैट इज़ द वेंट्रिकल. ये हमारा नॉर्मल हार्ट का शेप है. और हम लोग लेफ्ट साइड में जो दैट इज़ नॉर्मल हार्ट इमेज, एंड राइट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारा जो हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बलून की जैसे फूल जाता है. वहाँ की जो कैविटी है वो बड़ी हो जाती है. हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं विथ नॉर्मल वन. तो ऐसे कंडीशन को हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. उसको शॉर्ट इसमें DCM भी कहा जाता है. तो उसका फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. तो ऐसे कंडीशन जब भी हो पेशेंट का, उस टाइम में भी हमको लो EF मिलता है. अभी देखते हैं कि हाई जो EF है वो नॉर्मल से ज़्यादा कब कब रहता है. तो अगर हार्ट में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है तो ऐसे कंडीशन में हमें जो EF है वो नॉर्मल से ज़्यादा मिलता है. एज वी कैन सी इन दिस पिक, नॉर्मल हार्ट लेफ्ट साइड में जो है इस तरीके से रहता है. हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल देख सकते हैं. अभी ये नॉर्मल वेंट्रिकल को अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड में जो पीक है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो बहुत कम हो गई है. अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. तो ऐसे इसमें जो ब्लड आने वाला है कैविटी में वो डेफिनेटली कम आने वाला है. तो ऐसे कंडीशन में EF हमेशा हमें ज़्यादा मिलेगा. तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं. यहाँ पे वेंट्रिकल का जो सेप्टम है वो थिकन्ड हो गया है. सो दीज आर दी कंडीशंस कि जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
दीज आर कंडीशंस कि जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लो ईएफ होता है और कैसे कैसे कंडीशंस में ईएफ जो है वो हाई होता है। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ईएफ किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएफ का फॉर्मूला है इजेक्शन फ्रैक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ईडीवी माइनस ईएसवी अपॉन ईडीवी। उसके बाद ईडीवी माइनस ईएसवी जो होता है वो इक्वल्स टू एसवी। सो ईएफ को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन ईडीवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या फिर सेकेंड फॉर्मूला है ईडीवी माइनस ईएसवी अपॉन ईडीवी। तो इस तरीके से हम लोग ईएफ को कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग व्हाट इज एसवी, ईडीवी, ईएसवी होता है, इसको वन बाय वन हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज ईडीवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यहाँ की जो डेफिनेशन है मैं उसको रीड करके बताती हूँ। वॉल्यूम एट द एंड ऑफ डायस्टोल, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग इन अ हेल्दी हार्ट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेनस रिटर्न। अभी हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा हार्ट कंटिन्यू पंप करते रहता है, जब हमारा हार्ट एंड डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट हमारा रिलैक्स होता है तो उस टाइम में हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल, हम लोग ये इमेज में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रेड कलर का जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे जो भी ब्लड आता है, टोटल ब्लड जिससे पूरे वेंट्रिकल फील हो गए हैं, हार्ट भी रिलैक्स है, उस कंडीशन को हम लोग ईडीवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज ईएसवी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रह जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसको हम लोग ईएसवी कहते हैं। सो दिस इज अबाउट ईडीवी एंड ईएसवी। अभी देखते हैं व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सपोज स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, तो कैसे है, तो ईडीवी 120 ml मतलब ब्लड आया और कुछ रह गया, दैट इज एंड स्ट्रोक वॉल्यूम 50, तो उसका जो माइनस करेंगे दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बीट में जब हार्ट वन टाइम में बीट करता है तो जितना ml ऑफ ब्लड बाहर निकला दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद देखते हैं कार्डियक वॉल्यूम। तो कार्डियक वॉल्यूम जो होता है इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो एक मिनट में जितना भी ब्लड फिल्टर होकर बाहर निकलेगा, हार्ट से बाहर निकला, दैट इज द कार्डियक आउटपुट। तो हमें स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम में केवल एक टाइम में जब हार्ट बीट होगा तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकला एक बीट में दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, और यहाँ पर एक मिनट में जितना टोटल ब्लड निकला दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो नॉर्मली हमारा ऑन एन एवरेज कार्डियक आउटपुट हम लोग देख सकते हैं 5 लीटर ml ऑफ ब्लड पर मिनट में होता है। तो इसका फॉर्मूला है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अभी डेफिनेटली आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड, हमने एक एक टर्म डिस्कस किया है। तो ईएफ का फॉर्मूला मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन ईडीवी। अभी हमने देखा स्ट्रोक व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, साथ ही इसका फॉर्मूला एक दूसरा ये भी है कि ईडीवी माइनस ईएसवी अपॉन ईडीवी। तो आज के सेशन में हमने देखा इजेक्शन फ्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड इंसिस्टोलिक वॉल्यूम। तो हम लोग जब भी इको का रिपोर्ट देखते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि ईएफ देखा जाता है। तो लेट मी नो कि अगर किसी का ईएफ अगर नॉर्मल है तो क्या उसका हार्ट भी नॉर्मल है, और अगर सपोज हमें मिलता है कि ईएफ जो है वो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मीन्स वो वैल्यू जो है वो कम है या फिर ज़्यादा है, मतलब जो हमने नॉर्मल वैल्यू 55 to 60% होता है उससे कम या ज़्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हार्ट हमारा एबनॉर्मल है, उसमें जो फिजियोलॉजी हो रही है वो एबनॉर्मल है। तो इसके बारे में क्या है, ये हम लोग हमारा जो थर्ड पार्ट है
2D इको का इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस सेशन। होप यू ऑल लाइक एंड you understand what we have discussed today. Still you have any query, you can comment on the session. Thank you.